नमस्कार साथियों। साथियों, आप सभी लोग एग्जिट पोल तो देख रहे होंगे। हम थोड़ी सी बात करेंगे। आपने थंबनेल पे देखा होगा कि अगर नई सरकार बनती है तो क्या फ़ायदा होगा शिक्षक भर्ती की। क्या मतलब एक तरह से अपनी जो तजुर्बा है उसको हम शेयर करेंगे अपने आप लोग के समझ कि सच में अगर सरकार नहीं बनती है तो क्या शिक्षक भर्ती जल्दी आएगी, या फिर अगर सरकार नई नहीं बनती है, एग्जिट पोल अगर सही है इस समय जो दिखाया जा रहा है। हम ये नहीं बता सकते आपको कि एग्जिट पोल ये सही है या फिर गलत है, लेकिन जो दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल इस समय, अगर उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या सरकार वही बनेगी जो पहले थी। अगर सरकार वही बनती है तो हमारे साथ क्या होगा, डीएलएड और बीएड वाले प्रशिक्षुओं के साथ क्या होने वाला है, आखिर कब तक वैकेंसी आएगी अगर वही सरकार बनती है। अगर सरकार नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता है सपा सरकार यानी सपा के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का साफ साफ कहना रहता था हर एक पार्टी में, मतलब सॉरी हर एक रैली में साफ साफ वो कहते थे कि 97,000 शिक्षक भर्ती और प्लस अलायंसेस और प्लस बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सुविधाएं बच्चों के लिए, प्रशिक्षुओं के लिए। लेकिन अब सारी चीज़ें तो हो गई, अब कहानी ख़त्म। अब मात्र 10 तारीख का ही इंतज़ार किया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार नहीं बनती है तो इतना मान रखिएगा, कोई भी सरकार जितना तगड़े में कहती है, मान सकते हैं कि कर सकती है, लेकिन अभी तक जितने भी नतीजन आए हैं बहुत पावरफुल सीएम आए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने जो भी बोला है तुरंत आकर वो सारी चीज़ें नहीं कर दी हैं। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस किए जाते हैं। प्लस पिछला अगर शिक्षक भर्ती है तो उसका पूरा एक तरह से एक नज़र उसको खंगाला जाता है, आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स थे उसमें। ऐसे बहुत सारी चीज़ उसमें सॉर्ट आउट करें, उसको हटाएं, और उसमें प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं अब के जो नई भर्तियाँ हैं उसमें प्रॉब्लम न देखने को मिले। जैसे कि आप देख रहे थे पिछड़े वर्ग और प्लस ओबीसी प्लस ऐसे बहुत सारे आरक्षण विवाद हम लोग अभी भी झेल रहे हैं। उसमें जो 69,000 भर्ती थी 58,500 वाली, आपको सॉरी 68,500 वाली, तो आपको पता है ना आज भी अभी विवादित है वो। तो ऐसे में क्या यह उसको बिना देखे, क्योंकि वो भी तो भैया यूपी सरकार की ही है, तो उसको बिना देखे शिक्षक भर्ती निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। क्योंकि अगर अपने तजुर्बा के अनुसार कहें तो उसको पहले यह क्लियर करेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें करेंगे। यानी कि मान के चलें अगर नई सरकार बनती है तो भी कम से कम 3 से 4 महीने तो लगने ही वाले हैं भर्ती में। अगर सरकार नहीं, वही सरकार आ जाती है तो मान के चलें फिर बाबा जी का गुरु घंटोला, यानी कि भर्ती तो आएगी, या तो कन्फर्म है भर्ती आने वाली है, भर्ती आएगी, निश्चित आएगी, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन थोड़ी सी उनकी मन बढ़ जाएगा। अब उनका मन बढ़ने का मतलब यह है, बाबा जी का मन बढ़ने का साफ साफ मतलब यह होगा कि बाबा जी अगला लोकसभा का चुनाव देखेंगे। अगला लोकसभा का चुनाव देखेंगे, यानी कि अगला का मतलब यही 2024 वाला भाई, लोकसभा का सांसद का चुनाव देखेंगे। उस सांसदीय चुनाव में अच्छा खासा जो सीट होता है वो यूपी का होता है 80, और सबसे ज़्यादा कहा जाता है आज के नहीं, हमारे राजनेताओं जो पहले बहुत अच्छे अच्छे नेतागढ़ होते थे, जिसका यूपी में शासन उसका पूरे भारत में शासन। ये होता था पहले यूरोपीय आए तो उन लोग का भी का नाम था कि जिसका कलकत्ता में शासन उसका पूरा भारत में शासन, क्योंकि भाई कलकत्ता उस समय का धनाढ्य प्रदेश हुआ करता था। आप सभी को पता होगा, हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे हमसे तो पता होगा, अन्यथा कंडीशन में कहीं से भी पढ़ रहे होंगे तो पता तो होना ही भी चाहिए भाई। तो ऐसे में अगर सरकार नई नहीं आती है, मतलब कि पुरानी ही सरकार रहती है, तब भी भर्ती तो आएगी ही आएगी, ये तो निश्चित है आएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमको ये देखने को मिल सकता है महाशय कि भर्ती 2023 के मिड को पार भी कर सकती है, यानी कि 2023 के लास्ट तक भी आ सकती है, 2023 तक जा सकती है, 2023 मिड तक, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जुलाई तक, 2023 के जुलाई तक। अब ऐसे में एक नहीं यूपी टेट हो सकता है, मतलब एक यूपी टेट तो निश्चित है 2022 वाला, अगर सरकार वह आ गई फिर से, जो है जो प्रेजेंट में थी वो फिर से आ गई। क्योंकि एग्जिट पोल यही कहते हैं भाई, 200 पता है 253 के आंकड़े सब पार कर रहे हैं बीजेपी में। और बाबा जी का आपको पता है नारा, पहले 10 मार्च को होली मनेगा और एक 18-17 मार्च को जो होली होने वाला वो भी होली मनेगा, यानी कि 2 होली मनाएंगे। और अखिलेश बाबू जी का देखना है क्या होता है। लेकिन खैर अभी तक कुछ निर्णय नहीं है। अगर एग्जिट पोल कहें तो एग्जिट पोल किसी का भरोसा मत करिए, कुछ नहीं, बस अपने मन को सांत्वना दीजिए और मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए आप लोग, यही हमारी दिली इच्छा है। और जितने बच्चे डीएलएड वाले हैं, प्रशिक्षु हैं, एक सुनहरा मौका उनके लिए मिल सकता है अगर नई सरकार आती है, अगर सॉरी नई सरकार नहीं बदलती, जो बैक वाले हैं। और लेकिन जो पहले विद्यार्थी हैं, पहले प्रशिक्षु हैं, पहले वाले, उनके लिए एक नई सुनहरा मौका हमको जुलाई अगस्त तक देखने को मिल सकती है अगर सरकार बदलेगी तो। अन्यथा कंडीशन में थोड़ा सा अगर एग्जिट पोल का माने तो बहुत मुश्किल है। अगर एग्जिट पोल का माने तो भाई देखिए अपने मन से हम नहीं कहते भाई, क्योंकि हम भी प्रशिक्षु के पक्ष में हैं, किसी के पक्ष में नहीं, कोई राजनीति नहीं। हमारा मन किया थोड़ा सा बना दे बच्चों के लिए,
लिए एक बच्चों का दिलासा दिला दें। दिलासा क्या, ये सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं। आप लोग अगर मस्त तरीके से इसको हैंडल करेंगे तो शेयर करेंगे और सारे प्रशिक्षकों तक पहुँचाएँगे। इसमें कोई एग्जिट पोल वगैरह कुछ नहीं, बस नथिंग, बस हमारी और आपका एक तरह से शिक्षक और शिक्षार्थी का प्यार है, इस वजह से हमने बनाया। और कोई भी प्रशिक्षु अन्यथा नहीं लेगा इस वीडियो को, क्योंकि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि इससे आप इरिटेट हों, कुछ नहीं। बस पढ़ते रहिए। और यूपी टेट 2022 होना निश्चित है, सीटेट 2022 होना निश्चित है। अगर बाबा जी आते हैं तो बाबा जी आएंगे, घंटा बजाएंगे, शिक्षक भर्ती निकालेंगे। धन्यवाद।